वेलकम टू द साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 10। लैब से आने के बाद शिन और शाओ काफी थके हुए हैं और किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो तारो उनकी थकान उतारने के लिए बाथ सर्विस दिलाने ले जाता है। मगर शिन को लगता है कि उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर तारो कहता है कि एक हिटमैन को अपने काम पर फोकस करने के लिए आराम करना जरूरी है। तो शिन इस बात को एक मिशन के रूप में देखता है जो उसे पूरा करना है। अंदर जाने पर शिन खुश है क्योंकि वो पहली बार एक बाथ पार्लर में आया था। तारो वहाँ बैठे एक लड़के यूटारो से अंदर जाने की परमिशन और टॉवल सेट मांगता है क्योंकि वो तौलिया लाना भूल गए। वो लड़का एक हिटमैन था और वो तारो को देखते ही पहचान गया कि ये एक लेजेंडरी हिटमैन है जिस पर 1 मिलियन येन की बाउंटी लगी हुई है। तो लड़का यूटारो तारो को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे अपने फैमिली बिजनेस को चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अंदर जाने की परमिशन दे देता है और उन दोनों पर नजर रखने लगता है ताकि उसको कब तारो को मारने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी वो यहाँ पर खाली हाथ आया है। शिन और तारो एक जेट बाथ का मजा लूटने लगते हैं तो यूटारो उनको दूर फेंक कर मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास सभी बाथ डिवाइसेस का कंट्रोल है। शिन तो उड़कर गिर जाता है और उसका सिर टूट जाता है, लेकिन अपना तारो उसके जेट बाथ का मजा ले रहा है। ये देखकर यूटारो काफी परेशान हो जाता है और शिन और तारो एक हीटिंग रूम में जाते हैं जहाँ पर यूटारो उस रूम का टेम्परेचर हाई से अल्ट्रा हाई मैक्स कर देता है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। लेकिन इससे भी तारो को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उसके मजे लेता है। तो शिन भी ऐसा ही करता है क्योंकि उनकी असैसिन ट्रेनिंग के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। मगर इस तापमान में शिन के बाल भी जलने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तारो उसको अच्छा फील करवाने के लिए ठंडे पानी में डालता है तो यूटारो उस पानी को फ्रीज कर देता है जिससे शिन की फटकर हाथ में आ जाती है। इसके बाद वो एक गिरते हुए पानी के नीचे बैठकर मजे लेने लगते हैं तो यूटारो यहाँ पर भी आ टपका और पानी के प्रेशर को तेज कर दिया जिसमें शिन की फिर से फटती है और तारो जैसा का तैसा ही रहा। यूटारो काफी कोशिश करता है तारो को मारने की, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। बेहोश पड़े शिन को तारो बाहर लाता है और एक कुर्सी पर बैठाकर खुद आइसक्रीम खाने चला जाता है। तो हाना तारो को पिंग पोंग के लिए बुलाती है और श्याओ के साथ मिलकर तारो खेलने लगता है। यूटारो को समझ नहीं आ रहा है कि वो तारो को कैसे मारे। तभी उसे याद आता है कि कैसे काबिलियत ना होने के बावजूद भी उसने अपने पापा का बाथ पार्लर संभालने के बजाय जिद करके एक असैसिन बनने का फैसला किया था। लेकिन वीकेंड पर यूटारो बाथ पार्लर पर आ जाया करता था। पर अचानक वहाँ पर यूटारो की पहचान वाले 2 लड़के आते हैं और यूटारो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो असैसिन बनने की डींगे मार रहा था और अब यहाँ पर बाथ पार्लर संभाल रहा है। उनकी बातों से यूटारो गुस्सा हो जाता है तो वो दोनों लड़के यूटारो को पीटने लगते हैं तो तारो उसकी मदद करता है और एक बॉल से उस लड़के को दूर फेंक कर मारता है। ये देखकर दूसरा लड़का जोश में आता है तो तारो अपनी कुल्फी वाली स्टिक से उसको मजा चखाता है। यूटारो समझ गया कि तारो पहले से ही जानता था कि यूटारो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए यूटारो माफी मांगता है। तो तारो उसको बीच में रोक देता है और उसके बाथ पार्लर की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। यूटारो खुश है कि आज तक किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की थी, लेकिन आज उसकी तारीफ हुई, वो भी एक लेजेंडरी हिटमैन के हाथों। इस बात से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो अपने पापा को कॉल करके असैसिन बनने के लिए माफी मांगता है और ये काम छोड़कर बाथ पार्लर ही संभालने की बात बोलता है। घर पहुंचने पर शिन अभी भी थका हुआ महसूस करता है और उसका आराम करने वाला मिशन भी फेल हो जाता है। और वहीं एयरपोर्ट पर कुछ बंदे जापान में एंटर करते हैं और किसी को बचाने की बात बोलते हैं, जबकि तारो, शिन और शाओ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए हैं। शाओ ने बताया कि उसको फैमिली रेस्टोरेंट में खाने का मौका बहुत ही कम मिला है क्योंकि वो अपने घर पर बावर्चियों से खाना बनवाती थी और अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो साकामोटो फैमिली में खुश है। तभी वहाँ पर एयरपोर्ट वाले बंदे आते हैं और उन पर गन तान देते हैं।
फायर की गई बुलेट को तारो एक चम्मच से रोकता है और शिन पास वाले को एक घुसंड पेलता है। तभी तारो भी लंबे बालों वाले वू टैंग को टेबल पर उठाकर पटक देता है और वेटर को बुलाने वाली घंटी बज जाती है तो तारो उसको नींबू पानी का ऑर्डर देता है। वू टैंग तारो की इस हरकत पर उसको एक बच्ची जैसा मानता है। वू टैंग और उसके कुत्ते यहाँ पर शाओ के लिए आए थे क्योंकि वो लू फैमिली के लिए काम करता था और उस दिन वाली घटना में शाओ के पापा के मरने के बाद लू फैमिली में कोई लीडर नहीं बचा है, इसलिए वो शाओ को गंदे से हिटमैन के बीच से निकलकर माफिया की दुनिया को लीड करने को बोलता है। लेकिन शाओ मना कर देती है और तारो के पूछने पर उसने बताया कि वो हमेशा से ही उसको सेफ रखने के लिए शाओ पर नजर रखता था, जैसे कि उसके पास और कोई काम ही नहीं है जबकि वो माफिया का असिस्टेंट है। शाओ कहती है कि उसको उनकी गुंडी बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और अब वो साकामोटो फैमिली की मेंबर है। तो वू टैंग समझ गया कि बिना फाइट के काम नहीं चलेगा, इसलिए वो तारो को लड़ने को बुलाता है। लेकिन ये लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि दिमाग की होगी और वू टैंग कहता है कि अगर वो हार गए तो शाओ को वू टैंग ले जाएगा और अगर वो जीत गए तो वू टैंग तारो को उस आदमी का पता बताएगा जिसने उस पर बाउंटी लगाई है और वो इस बात को इसीलिए जानता है क्योंकि उनके तार दूर दूर तक फैले हुए हैं। शिन और तारो तो मना कर देते हैं लेकिन शाओ तारो के लिए खुद को दांव पर लगा देती है और हाँ कह देती है। वू टैंग उनको साथ ले जाता है और उनके कपड़े चेंज करवाता है और उनको चिकनी और चिकनी बनाकर एक जुए के अड्डे मेरा मतलब कैसीनो ले आता है जहाँ पर बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड मिलते हैं और यहाँ पर ताकत नहीं पैसा बोलता है। और वू टैंग ने उनके लिए 30 मिलियन येन के कॉइन तैयार करवाए हैं और जो कोई भी 2 घंटे में ज्यादा येन कमाएगा वही इस फाइट का विनर बनेगा। लेकिन तारो को चिंता नहीं है क्योंकि उसके पास शिन है जो सामने वाले का दिमाग पढ़ सकता है। शाओ बताती है कि वू टैंग बहुत शाना बंदा है और उससे दिमागी लड़ाई में जीतना मुश्किल हो सकता है। तभी उन्हें पता चला कि वू टैंग ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सबको हरा दिया है और उसने एक ही बार में 90 मिलियन येन जीत लिए हैं और सब उसके इस कारनामे से हैरान रह जाते हैं। और वू टैंग इरादा करता है कि वो शाओ को जीतने और उसको गुंडी बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इसी के साथ द एंड ऑफ साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 10। अगर आपको एक ऐसे लड़के की कहानी देखनी है जो अपने मोटापे को लेकर कितनी बातें सुनता है तो लुकिज्म वाली ये वीडियो विजिट करें और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।